मेरे अजीज मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन इनकी जो उम्र अक़दस थी वो 6 से 7 साल के दरमियान थी। और यही वजह है कि जब आपकी शहादत होती है इमाम पाक की तो उम्र 56 या 57, बाज़ों ने 58 साल लिखा, लगभग इतनी आपकी उम्र अक़दस थी जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी। दुनिया में बड़े बड़े शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन उन शहीदों में से हैं जिनकी शहादत का जिक्र भी पहले है और बयान भी पहले है। यह निराली शहादत है। और इससे बड़ी निराली बात यह है, बड़े बड़े शहीद जब शहीद हुए तो उनकी शहादत को सहाबा ने बयान किया, आले पाक ने, खतीबों ने, मुहद्दिसीन ने, पर मेरा हुसैन वो है जिसकी शहादत को खुद मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ये याद रखिए, ये ऐसी निराली शहादत है। और फिर मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने पहले हर चीज को बता दिया था। ये थोड़ी चीख ज्यादा है स्पीकर की, इसको बंद करके बिल्कुल क्लियर ओरिजिनल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्ताने गिरामी, इस बात को जरा समझिएगा आप हजरात कि इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत के बारे में पहले बता दिया गया था। और यहीं से अगर आप तवज्जो करें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 90% यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनमें यंग जनरेशन है। और लोग कहते हैं कि शायद साढ़े पीछे लग गया। मैं क्या, नहीं, ये कल भी सुन्नी थे, ये आज भी सुन्नी है, ये किसी के पीछे नहीं लगे, ये हुजूर के पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत के रास्ते पर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि जरा ये उन्वान आपके सामने इस अंदाज में अर्ज करूं। इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ये जो शहादत है इसको मेरे मुस्तफ़ा ने खुद बयान किया है। और नुक्ते पर गौर कीजिएगा, नबी पाक का ये फरमा देना कि मेरे हुसैन शहीद होंगे, ये इस बात पर दलील है कि जो शहीद होता है वो कामिल व अकमल मुसलमान होता है, तब उस पर शहादत का लफ्ज आता है। जैसे बाज लोगों ने ये कहा कि ये इमाम पाक ने खुरूज किया था या बगावत की थी हुक्मरान के खिलाफ, तो आपकी ये शहादत नहीं, माज़अल्लाह। मैंने कहा कहां चले गए लोगों की अक्ल जिनको हुजूर की हदीस भूल गई है। चूंकि सारी दुनिया झूठी हो सकती है पर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा हो सकता। तो जब मेरे नबी ने फरमा दिया है कि मेरे हुसैन शहीद होंगे, तो एक तो शहादत पर मोहर लग गई और दूसरा हुसैन के हक होने पर मोहर लग गई कि मेरे इमाम हक पर होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि इनकी ये जो अमल है इसके अंदर कोई बंदा खराबी पैदा कर सके या साबित कर सके, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? नबी पाक ने जब कह दिया इनको शहीद किया जाएगा तो इनकी हक्कानियत को पहले बयान कर दिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात सुनिएगा, हजरत इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये जो 50 साला दौर गुजरा है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ, मैं आपको एक ऐसा नुक्ता बताऊं, अगर आपका जी चाहे तो बोलना, वरना हरज नहीं है। मैंने पहले कहा लेक्चर होगा। इन 50 सालों में शायद चंद जंगें होंगी जिनके अंदर हजरत इमाम हसन और हुसैन तशरीफ लेके गए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इनका इतना अदब करते थे कि वो कहते थे जंगों में जाके हम अपनी जानों के नजराने देंगे, आप यहां रहें, आप तो रसूलुल्लाह की निशानियां हैं ना, आप तो रसूलुल्लाह का तबर्रुक है। ये इतना इश्क और मोहब्बत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हजरात हसनैन करीमैन से किया करते थे कि उनको ये कहते थे कि आप यहीं तशरीफ फरमा रहे हैं, हम हैं ना। और जुमला इश्क वाला बोलने लगा हूं, वो ये है कि कहा कि जैसे हम आपके नाने पर जाने लौटाते थे, हम आप पर भी अपनी जानों को लौटाया करेंगे। अब आप समझ आ रही है आप सारे हजरात को? तो अब आप अंदाजा करें कि ये प्यार और मोहब्बत का क्या म्यार था। और आज इस बात को बयान नहीं किया जाता। हमारे कई लोगों को आज पता चला होगा, अच्छा ये मसला भी था। जी हां, और ये मसला मसलाए इश्क है, ये मसला मसलाए मोहब्बत है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये तीसरी बात थी। जागे तो चौथी बात भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत के अंदर। अब देखिए, इस कायनात बशरी में नबियों रसूलों के बाद जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इनसे कैसी मोहब्बत करते हैं, बुखारी शरीफ आप उठा के देखे, रिवायत ना हो फकीर जिम्मेदार है। और मेरे को मारदियां सावां ताई टाइम है, बात कहते क्यामत ताई, क्यामत ताई सिर्फ शैतान को टाइम है, बंदे को है नहीं। मैं बंदा, मेरे को है नहीं टाइम है, तो मैं जिम्मेदार हूं। ये बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा रिवायत मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे मेरे सज्जन हैं, तवज्जो कीजिएगा। वहां पर यह मौजूद है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आप बाहर निकले और नमाज पढ़ने वालों में हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा भी थे।
सबने आपके पीछे नमाज पढ़ी। जब आप बाहर निकले ना तो देखा बच्चों के साथ हसनैन करीमैन खेल रहे थे। उम्र छोटी थी, पहले मैंने बताया 6 से 7 साल, तो 6 से 7 साल का कितना बच्चा होता है? अभी यहां मुझे 6 साल का बच्चा को नहीं नजर आ रहा, इतनी छोटी उम्र होती है। आपने जब देखा तो फौरन, यानी ये वो शख्स है जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल है, इतना बड़ा स्टेटस, लेकिन इसके बावजूद आप जाते हैं हजरत इमाम हसन को पकड़ते हैं, चूमते और अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। हमारे भाई अहमद साहब यहां पे होते हैं, मैं देख रहा हूं उलमा दूरो नजदीक से तशरीफ लाए। हमने भी 3 साल इमामत की है, आप तो सिर्फ खिताबत ही करते हैं। इतने अरसे में मैंने आज तक किसी मौलवी पीर को नहीं देखा। हर चीज की फोटो होती है खत्म पर जाते हुए, फिर आते हुए, फिर महफिल पर जाते हुए, हर चीज, लेकिन छोटा बच्चा उठाते हुए ये आपने नहीं देखी होगी। नुक्ता समझिएगा, ये आपने नहीं देखी हो। हम घर में बड़े अपने बच्चों के लाड पूरे करते हैं, आपको नहीं पता, हम आपसे बहुत ज्यादा लाड पूरे करते हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको यह बता दूं, हमारी अंदर यह बात कि हम गली में अपने बच्चे को कंधों पे नहीं उठा सकते। सदके जाऊं सिद्दीक अकबर को, अपने पुत्र को गली में नहीं उठाया, अगर उठाया है तो हैदर बतूल के पुत्र को उठाया है, और यह बुखारी में मौजूद है। और आगे पता क्या कहा, जुमले का लुत्फ लेना, फरमाया अली बेटा तुम्हारा है पर चेहरा मेरे मुस्तफा से मिलता है। क्या बात है, समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही आप सारे हज़रात को? तो ये मोहब्बत का अंदाज सहाबा कराम का इन शहजादों के साथ है। और आप हजरत फारूक आजम को देखें जरा, माल तकसीम हो रहा है। आज मैं आपको पूरी हदीस सुना देता हूं, पूरी हदीस। माल तकसीम हो रहा है, 500 दिरहम सबके लिए आपने तकसीम कारी की। ये रियादुन नदरा में पूरी रिवायत है जो आपको सुनाने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जब हसनैन करीमैन की बारी आई तो आपने 1000 दिरहम इन दोनों शहजादों को अता किए। बेटा कहने लगा, अब्बा जान आज आपकी या तवज्जो नहीं रही या फिर मुझे मसला बतलाइए, क्या हुआ है? फरमाया शहजादों को आपने 1000 दिरहम दिए और मुझे 500, जबकि मैं आपका बेटा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं और मेरा ज्यादा हक बनता था। और दूसरी बात, हसनैन करीमैन जब छोटी उम्र में थे मैं तो तब भी जंगे लड़ा करता था, तो मैं आपका बेटा भी हूं, अमीरुल मोमिनीन का पुत्र हूं, मैं जंगे भी लड़ता था, उम्र में बड़ा हूं, ते मुझे आपने वही 500 दिया है और हसनैन करीमैन को आपने डबल अता किया है। लौड़ी गाल सुने जे उमर पाक दी, समझ आ रही है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने जो बात कही, फरमाया माल तकसीम करना बंद कर दिया। फरमाया पुत्रा डबल हिस्सा लेना ही? कहने लगे लेना तो है। फरमाया फिर माँ ऐसी लेके आ जैसी हसनैन की माँ है ना। क्या बात है, वाह वाह वाह, तवज्जो है जी सूफियो, वाह वाह, सिर हला के गुजारा कोई नहीं होना। हाँ अंज, ये बात, तवज्जो फरमाइए जरा, तवज्जो फरमाइए, इस बात को समझिए। फरमाया कि माँ ऐसी लेके आओ, बाप ऐसा लेके आओ जैसा हसनैन का है। फरमाया खालाएं और मामू और चाचे ऐसे लेके आओ जैसे हसनैन करीमैन के हैं। और आगे फरमाया नाना भी वैसा लेके आओ, नानी भी वैसी लेके आओ ना। क्या बात है, वाह वाह। सुनिएगा सुनिएगा, आपकी मोहब्बत को सलाम, लेकिन जुमला सुनिएगा। वो बेटा कहने लगा, अब बजाना ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फरमाया फिर 3000 नहीं लाभ सकता, ये बात, ये तेनू। तो फरमाया इनको क्यों दिया है? अब जवाब सुनिए। फरमाया 500 वही जो सब मुसलमानों की तकसीमकारी का था वो है, और जो ऊपर वाला 500 है ये निस्बतो कराबते मुस्तफा का है जो मैंने अता किया। क्या बात, क्या बात। और मेरे दोस्त तवज्जो करना, यही है वो निस्बत जो आज तक खानदान कादरिया रज़विया में चलती आ रही है, आला हजरत के आस्थाने से लेकर मेरे अत्तार तक। क्या बात, क्या और बात। मेरे अत्तार से लेकर हर आशिक तक ये आज वाज़े है कि जब भी तकसीम किए जाएगी किसी चीज को, सामने अगर सैयद आ जाए तो डबल हिस्सा दिया जाएगा। क्यों? फरमाया कि ये हजरत फारूक आजम की सुन्नत है कि जब सैयद आ जाए तो डबल दिया जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। और अगर आप तवज्जो करें तो मैं आपको हदीस भी बताऊं आपको कि सैयद के लिए डबल एजाज अल्लाह ने भी रखा है। सुना दूं हदीस? बिस्मिल्लाह, वाह वाह। मेरे पीर भाई जरा तवज्जो करें ना ताकि मैं बात सुनूं। जी जी, अच्छा, आला हजरत साहब ने फतावा शरीफ में ना लिखा मैं जिम्मेदार हूं, किसी को हवाला चाहिए ऐसे ही बैठे हैं, डायरी मंगा के तुहानू पढ़ा के जावांगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब आला हजरत ने जो लिखा वो सुनिए। फरमाते हजरत ज़ैद बिन साबित ये कारी कुरान थे, और दूसरे हजरत जाफर तैयार। नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने इन दोनों को देखा जन्नत में। सारे फ्रंट सीट आने जरा तवज्जो करना, मैंने इन दोनों को देखा जन्नत में। तो इनका बड़ा, हालांकि कारी कुरान ज़ैद बिन साबित कारी कुरान का बड़ा दर्जा होता है, लेकिन फरमाया जाफर तैयार
जो कि हजरत मौला अली शेर खुदा के भाई थे, फरमा इनका दर्जा जाफर के दर्जे से एक दर्जे ऊंचा था। तो मैंने जन्नत के फरिश्ते से पूछा कि ये है ज़ैद बिन साबित, ये है कारी कुरान, और ये इसका तो अपना स्टेटस है, लेकिन ये जो जाफर तैयार है इसका दर्जा इस कारी और आलिम से ऊंचा क्यों है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जो एक दर्जा ऊपर है वो निस्बत आपके खानदान की है, जिस वजह से रब ने दर्जा बुलंद फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह। तो जब सैयद का वहां भी दर्जा बुलंद है तो फिर यहां क्यों? यही बात है, आज हम सिर्फ चीज देने में सैयद का डबल अदब नहीं करते, हम जब सलाम लेते हैं तब भी डबल अदब करते हैं। सलाम भी लेने आ, हाथ भी चूमने आ, मत्था भी चूमने आ, ते नाल गोडियां ते हाथ भी लाउने आ भी सरकार तुसी ओ जेना दे नाने दा असी कलमा पढ़े होया। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात? हजरत फारूक आजम ने डबल दे दिया। अब ये वाकया हो रहा था मस्जिद में। कहां हो रहा था जी? मस्जिद में। एक बंदा उठा, उन्होंने सीधा चल के हजरत मौला अली को बतलाया कि आज मस्जिद में ये वाकया पेश आया है, हजरत फारूक आजम ने आपके शहजादों को डबल हिस्सा दिया है। बेटे ने पूछा तो आपने ये जवाब दिया है। तो हजरत अली ने जो जवाब दिया वो भी सुनिएगा। फरमाने लगे ऐ तो होना सी। क्यों? फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है उमर जन्नत का चिराग है। क्या बात है, वाह वाह। ये पूरी रिवायत सुनिएगा, उमर जन्नत का चिराग है। वो बंदा उथों आया सीधा वापस, ते हजरत उमर नु कहंदा वाह भाई वाह, क्या शान है आपकी, आपको जन्नत के चिराग हैं। तो आपने फरमाया तुझे किसने कहा, इतना बड़ा मेरे लिए टाइटल दे रहे हो? सानू आज कोई हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती कवे ना तो असी ऊंज ही चौड़े हो जाने आ, ते जे ना कवे तो असी रोस जाने आ। चलो खैर, बहरहाल इतने तो सारे ही सूफी बंदे लगते हैं। आप जरा सुनिएगा। तो आपने कहा ये तुमने मुझे कैसे कहा है? वो बंदा डर गया, उन्होंने पता सी भी हजरत उमर ने तो मैंने नहीं छड़ना। आपने फरमाया हजरत मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मैंने मौला अली से सुना है। आपने फरमाया भाई जाना नहीं, उन्होंने उथों ही नाल लिया, सीधा मौला अली दे बूहे थे। अब ये पूरी रिवायत सुना रहा हूं आपको। हजरत मौला अली के दरवाजे पर दस हजरत अली बाहर आए। उमर कैसे आना हुआ? कहने लगे जी इस बंदे ने कहा है कि हजरत अली कहते हैं कि आप जन्नत के चिराग हैं, ये नबी पाक ने कहा है, ये गल सच्ची है? फरमाया हाँ, अली ने सुना है कि नबी ने फरमाया है कि ये जो उमर है ये जन्नत का चिराग है। फरमाया अली ये लिख कर नहीं दे देते हो? ये पूरी रिवायत ये लिख कर नहीं दे देते हो? तो कहा बिल्कुल मैं लिख के देता हूं। हजरत अली ने कागज मंगवाया, कागज के ऊपर आपने जो तहरीर लिखी, अल्लाह की कसम स्वाद आ जाएगा। क्या कई बंदे होते हैं जो खतीब होते हैं लिखारी नहीं होते। मौला अली खतीब भी बला के थे और लिखारी भी गजब के थे। आपने जब लिखा तो कहने लगे अली इस बात का जामिन है कि ये बात सच्ची है कि ये हदीस के उमर जन्नत का चिराग है, ये अली को नबी ने बताई, नबी को जिब्राइल ने बताई और जिब्राइल को रब ने बात बताई थी। आपने इस अंदाज के साथ लिखा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा लिख के देते हो? फरमाया लिख दिया। हजरत उमर पाक ने वो कागज का टुकड़ा पकड़ा ना तो अपने घर वालों से कहा जितने थे, फरमाया वसीयत कर रहा हूं। पंजाबी चुन तर्जमा करेंगे तो ज्यादा चस आएगी। जदों मैं फौत होवा ना तो मेरे कफन दे विच अली दा रुक्का रखिया जे। अल्लाह अकबर। जब मैं फौत हूं तो मेरे कफन में अली दा रुक्का रखिया जे। रुक्का समझ आ रही है? ये यहीं से उलमा फरमाते हैं कि कब्र में अगर कोई अहदनामा रख दिया जाए तो मसला नहीं है, बुजुर्गां दी सुन्नत है। ये बात परेशान ना होया करो, ये चीजें रखी जा सकती हैं जिनकी निस्बत अल्लाह वालों से हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, प्यार देखो, ये हदीस पाक है जिसने दोनों घर के प्यार को बता दिया। तो बीच वाले 50 साल भी बयान करो ना, पता चले सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार कैसा था जनाब। और फिर यहां तक बात नहीं है, हजरत फारूक आजम का दौर है, ईरान फतह हो गया, उस बादशाह की बेटियां कैदी बन के आ गई, आपने सारा माल बांट दिया। तवज्जो है, यह थोड़ी डिटेल बताना जरूरी है, 2-4 मिनट लगेंगे आपके और उसके बाद फिर मौजू आगे चल पड़ेगा। आपने सब मर्द औरतें माल और दौलत तकसीम कर दिया। जो बादशाह की बेटी थी ना वो आपने किसी को भी नहीं दी। और यहां एक नुक्ते पर वजाहत करना जरूरी है, सहाबा कराम का अखलाक इतना अच्छा होता था, जब भी कहीं से जंग करके आते ना तो जितने कैदी बनते थे रास्ते में सहाबा का अखलाक देखते तो मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया करते थे। क्या बात है, कितना अच्छा अखलाक होता था। अब उन सब ने कलमा पढ़ लिया। अब ये बांटना तो था कि ये किसको दें और ये किसको दें और ये किसको दें।
लो जी वो बादशाह दी धी आपने किसी को भी नहीं दी। एक बंदा विचों बोलिया तो कह लगा सरकार उमर पाक ए औरत तुसी किसे ने दी? आपने फरमाया जी बोले आई तो दस किनू देवां? उसने कहा जी मेरे हिसाब के नाल ते शहजादी है तो किसी शहजादे को देनी चाहिए। दाता दी नगरी वाले हो तुहाडी वारी आ गई जे। तो आपने फरमाया शहजादे वास्ते ही तो रखी है। आहा, ये बात कई अपड़ गए ने तो कई अजे को नहीं अपड़े। क्या बात है। वो बंदा कहने लगा जी शहजादा तो फिर तुहाडा बेटा है, तुसी वक्त दे अमीरुल मोमिनीन हो, तुहाडा बच्चा शहजादा है। और आपने फरमाया तैनू किने आख्या मेरा मुंडा शहजादा है? उन्हें आख्या फिर तुहाडी नजर है शहजादा कौन है? फरमाया मेरी नजर में शहजादा हैदर बतूल का बेटा हुसैन है। क्या बात है, वाह वाह। आपने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और फरमाया कि ये शहजादी है, ये मैं आपके निकाह में देना चाहता हूं, आप इसे कबूल करें। लुत्फ आप पे ही ले आ जाए। मैं कहा जिन्हां नाल दुश्मनी होवे उन्हां दे बंदा रिश्ते नहीं लैंदा, उन्हां दे किसी गल नहीं मानदा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने रिश्ता पसंद भी किया और हजरत उमर बिन खत्ताब का पसंद किया हुआ इमाम हुसैन ने कबूल भी किया। निकाह भी उमर बिन खत्ताब ने पढ़ाया जनाब। क्या बात है। और 3-4 ये बंदे मेरे पीर भाई चुप करके बैठे। ये जुमला बेटा आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। यही वो निकाह था, गौर से सुनिएगा, यही वो निकाह था जिससे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और यही वो पाक बीबी है जिसका नाम हजरत शहर बानो है। यही थी जो मैदान करबला में भी साथ थी। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बचे थे इमाम हुसैन की नस्ल में से। इस कायनात में इस वक्त जितने हुसैनी सैयद हैं वो सारे के सारे ज़ैनुल आबिदीन से आगे आए। और ये उस निकाह से है जो निकाह ही उमर बिन खत्ताब ने बढ़ाया। वाह वाह वाह। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं है? इस बात को समझिए, जज़ाकल्लाह। आप इस बात को समझिए, ये वही निकाह है जो हजरत फारूक आजम ने पढ़ाया था। और मेरे जुमले पर गौर करना, मैंने कहा कम अज कम किसी सैयद को हजरत उमर का मुखालिफ नहीं होना चाहिए, चूंकि हुसैनी सैयद हो ही उस निकाह चुने जरा पढ़ाया ही उमर बिन खत्ताब ने है ना। को समझ आ रही है? अब इन बातों को आप समझने की कोशिश, ये है, ये बीच वाली बातें बताना जरूरी है ताकि पता चले आपस का रिलेशन कैसा था। आप हजरत उस्मान गनी की बारगाह में चलें, थके तो नहीं मेरे सज्जन हैं? हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी पर जब पानी बंद हुआ मदीना शहर में, और पता कितने दिन पानी बंद रहा था? 40 दिन। हजरत इमाम हुसैन पर कितने दिन बंद रहा था? वो बोलो। और हजरत उस्मान गनी पर तो सुन्नी को चाहिए कि 3 दिन वाला काम भी बयान करे, 40 दिन वाला भी बयान करे। और यहां पर कोई ये ना समझे कि तकाबुल हो रहा है। मैंने कहा तकाबुल नहीं, ये याद दहानी है, ताकि हजरत उस्मान गनी की जो कुर्बानी है उसको भी याद। और फिर अगली बात, इस जुमले को मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलूंगा, सिर्फ आपको जिस ज़ौक़ में आप बैठे हैं ऊंचा बोलने की जरूरत ही नहीं है, पर जोश आ जाता है, करें क्या? असी बथेरियां ब्रेकां खिंचियां ने आजकल, लेकिन फिर भी जोश आ जाता है। लेकिन जुमला सुनिएगा जरा, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा ये जो हजरत गाजी अब्बास का इतना जिक्र होता है, सादतमंद करते हैं, करना चाहिए। क्यों? कि ये मैदान करबला में पहरेदार थे हजरत इमाम हुसैन के, सगे भाई भी हैं। तो मैंने कहा जो हुसैन का पहरेदार है उसका जिक्र भी खोल के कर, पर इस कायनात को यह भी बता मदीने में उस्मान के पहरेदार एक हसन थे, दूसरे हुसैन थे। तवज्जो है भी सारे हजरात की? ये बात भी बतलाया करे ताकि बात हर बंदे की जो खिदमत है वो सब पर वाजे हो सके। और इस दुनिया में जितनी नफरतें बांटी जा रही है वो नफरतें खत्म हो जाएं और प्यार आ जाए। हमारे दिलों के अंदर सहाबा का प्यार भी होना चाहिए और आले रसूल का प्यार भी होना चाहिए। तवज्जो है? थके तो नहीं है आप सारे हजरात? मैं अभी आपको रिलेशन बता रहा हूं 50 साल और सीधा सीधा बात है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, किताबुल फज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हंबल, उठा के देखिए उसमें रिवायत मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का यह मामूल था, जब भी आप हजरत इमाम हुसैन को देखते कि वो कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं या तशरीफ लेके जा रहे हैं, जितने बंदे आपके पास बैठे होते
जितने बंदे आपके पास बैठे होते थे तो आप उनसे पता क्या फरमाते थे? इस जुमले की भी चाह सापनी है। आप फरमाते सी, ओए संगियो जनती वेखना है, सिर्फ यही फरमाते थे, जनती बंदा वेखना है। तो कहते थे बिल्कुल देखना है। तो आप फरमाते उठो, ये जो हस्ती जा रही है देखो। वो जब देखते तो सामने हुसैन इब्ने अली जा रहे होते थे। ये है सहाबा कराम का प्यार, ये है इंट्रोडक्शन इमाम हुसैन का कि उनका आपस में प्यार कैसा था। ये 50 साल गुजरे कैसे। चलो इससे भी अगली एक बात बताऊं, आप में से कई बंदे हैरान भी होंगे, तो चास भी तो पूरी होनी, मैं गारंटी देता हूं। हजरत इमाम हसन एक जगह जमा बैठे, ये भी इसी की फजाइल सहाबा में इमाम साहब ने लिखा है इस हदीस को। फरमाते हैं हजरत इमाम हसन एक जगह बैठे थे और लोग भी आपके पास जमा थे। मैं क्या पता चला बुजुर्गों को भी लोग इकट्ठे होंगे ने, तो बुजुर्गों दी औलादां को भी टेंशन ना लिया करो, समझ आ रही है। तो लोग पास बैठे, तो हजरत अबू हुरैरा, आपने कहा पूछा कौन है? इमाम हसन। सवारी रोकी, नीचे उतरे, तशरीफ लाए, आपने सलाम किया, आपने फरमाया जगह दो, मेरे नाने दा साथी आया है। जगह मिल गई, आप तशरीफ फरमा हो गए। थोड़ी देर बातें कही ना, तो कहने लगे हजूर मैं जाना है। फरमाया जी बिल्कुल ठीक है। तो नाल जी गल की ना, जरा गौर दे नाल सुनिया जे। कहने लगे जरा कपड़ा हटाओ ना अपने पेट तो। सोचे ना जाना तुसी ते पेट तो कपड़ा हटाने का की मतलब है। इमाम हसन ने भी दूसरी बात नहीं की, आपने भी कपड़ा हटाया। हजरत अबू हुरैरा ने चेहरा आगे किया, ऐथों चुम ऐथों चुम ऐथों शाहे ज़मन 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 शाहे। दोबारा सुभान अल्लाह कहने से मैंने कभी भी पर्चा होते को नहीं देखा है, ते ना खर्चा होते देखा है। बात समझ आ रही है हजरात? ओ मैं क्या समझ आई है? इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। ये था सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और हसनैन करीमैन का आपस में प्यार। ये क्या है आपस में? तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा बताएं कि सहाबा इकराम और आले पाक के शहजादे आपस में कैसे रहा करते थे। अभी ये मौजू अगर यही उन्वान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर 1.5 से 2 घंटे तकरीर कर सकता है, लेकिन चूंकि मैंने आगे भी बताना है। इमाम हुसैन की विलादत के बाद 50 साल। अच्छा ये 50 साल गुजरे कैसे? चलो एक और एंगल से बात कर लेते हैं। इस 50 सालों में 30 साला दौर था खुलफाए राशिदीन का, जो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत थी, जिसकी बशारत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई थी। वो कितने साला दौर था? बोल लीजिए कितने साला था? 30 साला। अच्छा उन्हें 50 दे विचों 30 ये कर दो, समझ आई, बाकी 20 बच गए। वो जो 20 साला दौर था वो किसका था और कैसा गुजरा? 30 साला दौर के अंदर हसनैन करीमैन को कोई मसला नहीं। उसके बाद दौर आया हजरत अमीर मुआविया का, और वो भी इमाम हसन ने सुलह के जरिए खिलाफत को ट्रांसफर कर दिया अमीर मुआविया के पास। 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का रखा, और इन 20 सालों में ना इमाम हसन को कोई टेंशन बनी है, ना इमाम हुसैन को कोई टेंशन बनी है। 50 साल दौर ऐसे गुजरता रहा है। ये मैंने थोड़ा बदला है एंगल ताकि आपको समझ आए कि ये 50 साल दौर खिलाफत किसका था। 30 साल खुलफाए राशिदीन के थे, 30 साल खुलफाए, और बाकी 20 साल अमीर मुआविया के थे। और हजरत अमीर मुआविया इब्तदा में हजरत मौला अली का और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ था, लेकिन वो इख्तिलाफ इज्तिहादी था, इनादी नहीं था। वो भी एक अलग लंबा मसला है। अब बस औकाजी हजरत अली के साथ इख्तिलाफ हो गया। तो मैंने कहा आपको पता है हजरत अली का सगा भाई वो हजरत अमीर मुआविया के लश्कर में था। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये मौजू अलग है, वरना मैं वो बयान करता, लेकिन आज मेरा वो उन्वान नहीं है। वो सिर्फ कत्ले उस्मान का मसला था, लेकिन बाद में जब सुलह हुई, अब बस औकात होता है अली से लड़ पड़े तो बात छड़ दो जी, असी नहीं मानते कि मैं आख्या असी ये नहीं कहते भाई अली ना लड़ पे ने। इख्तलाफ हुआ है, लड़ने वाला जुमला नफरत वाला है, हम इसको बोलना ही नहीं चाहते। इख्तलाफ हुआ है, लेकिन अगली बात सुनिएगा, अगर इख्तलाफ मौला अली से हुआ है तो सुलह भी ते मौला अली दे बच्चियां ने कीती है ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे, फ्रंट सीटों वाले ध्यान करें मैं क्या कह रहा हूं।
हम ये नहीं कह रहे इख्तलाफ नहीं हुआ, और उस इख्तलाफ में हक पर अली है, ये भी बात है। लेकिन भाईजान ये वो इख्तलाफ नहीं था जैसे ओ काफरों के साथ गैर मुस्लिम, ना 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 ना, ये तो नबी पाक ने फरमाया था मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, एक वक्त आएगा कि ये दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। दो मुसलमान गिरोह तो जिनको मुस्तफा मुसलमान कहें। 5-4 बंदे चौपी बैठे ने, बोलो बोलो सजनों, इन बातों पर जरा गौर किया करें। ऐ तुहाडियां चुप्पां सानू मार जांदियां जे। तो दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह, और ये जो सुलह है हसन मुआविया है, ये सिर्फ एक सुलह नहीं है, ये रसूलुल्लाह का मोजज़ा है, इल्मे गैब है, जिसको पहले ही बयान कर दिया था और आज ये मुकम्मल हो चुका है। तो ये 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का गुजरा। इसमें 10 साल इमाम हसन जिंदा रहे, उसके बाद आप शहीद हो गए, और 10 साल अकेले इमाम हुसैन जिंदा रहे। ये 20 साल दौर था, 20 साल। इस 20 साल दौर के अंदर एक मर्तबा भी ये इख्तिलाफ नहीं बना। पता चला हजरत अमीर मुआविया ने राज्य के खिदमत की थी, ये शहजादियां दी। उलमा ने लिखा 5-5 लाख दिरहम सालाना आप इनकी खिदमत किया करते थे। खत्तो किताबत के जरिए एक दूसरे के हालात मालूम किया करते थे। बल्कि यहां तक मुफ्ती यार खनेमी को पढ़ो, आप फरमाते हैं जब कभी हजरत इमाम हसन हुसैन हजरत अमीर मुआविया के पास मिलने के लिए आते तो आप अपनी जगह छोड़ के नीचे बैठते, इन शहजादों को ऊपर बिठाते। एक बंदे ने पूछा इतना एहतराम क्यों? फरमाया तो अनु नहीं पता, ये शहजादे ऐसे लायक ने। समझ आ रही है? ये दो बच्चों को फिर मोबाइल, बेटा जेब में पुत्र ने तो अनु नहीं बैठ देना, मैनू पता है ना, मेरी नजर ही बड़ी तेज है पुत्र, मैं वैसे ही ऐनक लुआई हुई है। बोल लीजिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ, ध्यान है भी सजना दा। अच्छा, ये था 50 साल दौर। इसके 2 एंगल मैंने बताए। कितने एंगल जनाब? एक था सहाबा और आल का प्यार कैसा था, समझ आ गई। दूसरा यह था कि इस 50 साल दौर में किस किस का वक्त और जमाना आया, और उसमें हसनैन करीमैन का स्टेटस क्या था, वो भी मैंने बताया। इनका किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं था, जो था फौरन सुलह में बदल गया और खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। लो जी, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, हूं आप मौजू ते आए हैं, हूं ताकि आपको पसे मंजर समझ आए। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा, उसने कहा जी मेरी बैत करो। उसने सारे इलाकों में अपने कासिद भेज दिए। उस वक्त मक्का और मदीना ये मोहब्बतों का मरकज तब भी था, अब भी है। 4 हस्तियां यहां पर सबसे बड़े नाम थे, 4। एक हजरत इमाम हुसैन बिन अली अल मुर्तजा, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर। समझ आ रही मेरी बात की? एक हजरत जुबैर के बेटे थे, एक हजरत उमर के बेटे थे, एक हजरत अब्बास के बेटे थे, और एक हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन। और ऐसे जुमले दी विचार से ले आजे, इन 4 में से जो सबसे अफजल थे वो मेरे हुसैन थे। इन 4 में से ये 4 हस्तियां सबसे अजीम थी। मक्के और मदीने में इनकी बात हरफे आखिर थी, जो कह देते वो हो जाता। यजीद ने पैगाम भेजा, कहना चौन आखो मेरी हिमायत कार छड़न, बस मसला खत्म हो जाएगा। जब मदीने के गवर्नर ने रात के वक्त बुलाया ना, तो इमाम हुसैन ने पता क्या कहा? फरमाया हम जैसे बंदे रात के वक्त हिमायत और बैत करते अच्छे नहीं लगते, हम दिन में आएंगे ना। आप ये कहकर आप वापस तशरीफ ले गए। सुबह हुई, दोबारा फिर पैगाम आ गया। 2 बंदे फिर मोबाइल में हैं, निकल आए बेटे निकल आए। सूफी देख रहा हूं मैं, मेरी नजर बड़ी काम करती है। इधर देखो, सुभान अल्लाह फरमाओ जनाब। ये बीमारी नहीं जा सकती, जो मर्जी कर लो तुसी, लेकिन इंशाल्लाह डॉक्टर साडे अर्गा होवे ते फिर तवज्जो ते रखेगा ना तुहाडे उत्ते। ध्यान रखो यार, थोड़ा जा ध्यान रखो। अब जो मैं बात कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हजरात 4 हस्तियां थीं और इनसे कहा गया हिमायत करो। कहा रात को नहीं करेंगे, दिन में करेंगे। दिन हुई, फिर बुलाया। इन हस्तियों ने यह कहा कि हमें पता चला है कि यजीद के कुछ मामलात वो गैर संजीदा हैं, या तो वो उनको क्लियर कर ले, अगर क्लियर कर लेगा तो ये सब काम हो सकता है, अगर नहीं करता तो हम बैत नहीं करेंगे। चूंकि हमारी हिमायत अगर हो गई तो उसके हर गंदे काम में भी हमारी हिमायत शामिल हो गई, ये हमने करना नहीं। यानी कि इमाम हुसैन ये बता रहे हैं, उन सच्चे हुसैनिया दे मुंह तो उन्हें पता लग जाना है
कभी भी किसी गंदे बंदे की हिमायत ना करना। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। गंदे बंदे की हिमायत करके उसको हुक्मरान न बनाना, यह हजरत इमाम हुसैन का दरस है। आज नारे तो हम सारे लगाते हैं, पर देखो ना साड़ियां हिमायतां के नाल खलोतियां ने। चानन हो जाएगा सारियां नू, बात दूर ना चली जाए, वापस पलट आइए, बात समझा रहा हूं। 2 दिन गुजरे, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, रजब के अंदर, तवज्जो है क्या मैंने कहा जी, रजब के अंदर हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है। और 27 रजब को, या एक रिवायत 28 रजब की है, हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और मक्के शिफ्ट हो गए। क्यों? यहां ना ये जो 2, 4, 10, 15, 20 दिन गुजरे ना बीच में, तो मदीने में यजीदी चंद एक बंदे इकट्ठे हो गए, बड़ी शरारतें कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने ख्याल किया कि यहां लड़ाई ना हो जाए, ये बार बार बैत का कहते हम करना नहीं चाहते, ये अपने काम ना काम रखन। लेकिन आपको पता है उनको ये तो था ना कि अगर इमाम हुसैन ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो सारी दुनिया इनके साथ हो जाएगी। तो मैंने कहा इमाम हुसैन का तो ऐसा कोई मूड नहीं था, वो चाहते थे कि ये अपने आप को ठीक कर ले, लेकिन बहरहाल अगले बंदे नू डर हुंदा है भी ये किते मेरे खिलाफ ना हो जाए। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि यहां इख्तलाफ हो सकता है, तो आपने यहां मदीना छोड़ा, आपने घर के चंद एक अहबाब साथ लिए, बाकी सब मदीने में छोड़े। ये बात भी आपको फायदा देगी, बाकी सब मदीने में। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर उनके भाई मदीने में, मौला अली के सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया मदीने में, बाकी आपने भाइयों को साथ लिया और घर की चंद खवातीन को आप मक्के शिफ्ट हो गए। और आपको यह भी पता है मक्के में वेलकम किसने किया था? मुस्तफा के सिहाबियों ने वेलकम किया था। और आप मक्के कितना अरसा रहे? तकरीबन 4.25 महीने। 27 रजब को या 28 को आप निकले, आगे आता है शाबान, फिर रमजान, फिर शवाल, फिर जुल्कादा, 4 महीने। 8 जुल्हज तक आप मक्के में रहे, तकरीबन 4.25 महीने आप मक्के में रहे। अगले जुमले पर आपने खुद अंदाजा करना है मैं क्या कह रहा हूं। इन 4.25 महीनों में किसी यजीदी की जुर्रत नहीं हुई इमाम हुसैन का दरवाजा खटखटाएं, चल के बात करें या कोई नुकसान दे। क्यों? हिफाजत करने वाले मुस्तफा के सिहाबी थे ना, वेलकम भी सिहाबियों ने किया, हिफाजत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबी कर रहे थे। तवज्जो है क्या? कोई नहीं है? तो यह जो एक जहन में एक शैतान सवाल डालता है ना, सिहाबी किथे सन? मैं क्या इथे सन? नहीं मजा आया ना, इथे सन। और मैं यहां एक और बात भी बताऊं, मुस्लिम टाउन वालों आप बड़े पक्के मुस्लिम हैं, आशिक किस्म के मुस्लिम हैं। यहां एक बात और भी सुन लीजिए, यह वाकया नबी पाक के पर्दा करने के कितने साल बाद हुआ था? बोलो ना, मैं दसिया सी 50 सालों के बाद यह वाकया पेश आया है। हां, और इन 50 सालों के अंदर एक एक नू सेट करना पै रहा मैनू, समझ आ रही है? 50 साल गुजर गए। इन 50 सालों में अक्सर सिहाबी या फौत हो गए थे या शहीद हो गए थे। और ये एक पॉइंट है। दूसरा, ये जो थे वो सारी दुनिया में जहां जहां इस्लाम था वहां पर वो हर शहर और गांव में थे। और तीसरी बात यह है कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सिहाबी कहां हैं? और मैंने कहा अक्सर तो कब्रों में हैं। ये बाई डिटेल ऐसे आपने शायद पहले ना सुना होगा, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं। अक्सर सिहाबा तो शहीद हो गए, अक्सर तो पर्दा कर, और जो थे वो बड़ी दूर दूर थे, और जो थे उनको इमाम हुसैन ने जंग के लिए बुलाया नहीं। क्यों? इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं। दोबारा फिर सुनिए, कई बंदे चुप हो गए ना, साडा भी ऐसी सुनिया सुनाइया गल्लां, सूरां दौड़े माइये चल जान दे। ये तो शुक्र करो इस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कि जेडे इस तरह जम के गल सुनने वाले बंदे सादे ने तो सुनाते ने। जनाब अल्लाह दे बंदे समझो, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए। लिख लो मेरी बात। कहा क्यों? मैंने कहा आपको पता है इमाम हुसैन का काफिला कितना था? 82 बंदों का टोटल काफिला था। 82 बंदों का काफिला था जब आप मक्के से निकले। और कैसे? बीच में मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, खादिम भी हैं, रुफका भी हैं, घर के बंदे भी हैं। टोटल कितने थे? तो मैं कहा इमाम हुसैन चले ने जंग करन ते पूरी उम्मत दे विचों 82 बंदे निकले। नबी पाक दे 50 सालों तो बाद उम्मत दा ये हाल हो गया सी। मैं नहीं मानता। कहता क्यों नहीं मानता?
मैंने कहा 14 सदियों के बाद हुसैन का खातिम आवाज लगाए तो सारी दुनिया निकल आती है, और अगर खुद हुसैन आवाज लगाए। क्या बात भाई, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। तवज्जो है, जिससे उसको लुत्फ आया जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार से। ओए अल्लाह के बंदे गाल समझो, मैंने कहा 14 सदियों के बाद उम्मत में इतनी गैरत है, मेरे जुमले का मोल पाया जे, उम्मत में 14 सदियों बाद इतनी गैरत है कि दीन का मसला आ जाए तो सारे निकल पड़ते हैं। तो जब हुसैन ने बुलाया था, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे इमाम हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया। इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं थे, और अगर इमाम हुसैन ने जंग के लिए जाना था तो चलो मैं आज एक नई बात आपको बताता हूं। वैसे सारियां ही नवियां ने, मैं वेखदा पिया कई है भी गल्लां ही ने, ये भी शहादत करबला ही है, ताकि आपको बैकग्राउंड तो समझ आए ना, ज़हनों में क्लियरेंस तो आए ना कि असल मसला क्या हुआ था। आपको पता है हजरत इमाम अली मुकाम जंग के लिए नहीं गए थे, ना जंग का ऐलान किया था। क्यों? दलील क्या है? इधर देखो, मैंने कहा जो बंदा जंग पे जाता है वो 6 माह का असगर साथ लेके जाता है। दूसरी बात, जो जंग पे जाता है अपने घर की पर्देदार खवातीन को लेके जाता है। तीसरी बात, जंग के से कहा यजीद से, तो मैंने कहा मैं ये सारे शहर आप देख के आया, मैं इराक भी गया हूं, करबला भी गया हूं, नजफ भी गया हूं, कूफा भी गया हूं, बगदाद भी गया हूं, सामरा भी गया हूं, बसरा भी गया हूं, इसके बाद मैं मुल्क शाम भी गया हूं, लबनान भी गया हूं। सारे अद्धा सफर में बस से कीता ते अद्धा जहाज से कीता है, एक एक शहर में वेखी हुई है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा, ये देखने का मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मुझे वो वहां बात कुछ और है, यहां कुछ और बयान हो रहा है। इमाम हुसैन जंग के लिए गए और कोई भी सहाबी साथ नहीं। मैंने कहा ना 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 काका गल ले नहीं, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए। 3 दलीलें तो मैं पीछे दे चुका, चौथी दलील सुनना। मैंने कहा ये ओपन चैलेंज है सारी दुनिया के हर मसलक के बंदे के लिए। कोई बंदा किसी किताब से साबित कर दे, एक जुमला दिखा दे कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया हो कि जंग जाना तो आओ मेरे नाल। चैलेंज है मेरा, कोई माई कलाल क्यामत की सुबह तक ये जुमला नहीं दिखा सकता। क्यों? हुसैन ने सदे आई नहीं, मेरे हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं। ये चौथी बात। हूं मैं 5वीं दसन लगे आजे, और ऐसे मैं नहीं कहना, बोलो अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये है मक्का शरीफ। ये क्या है? मक्का शरीफ। कूफा इधर है, दमिश्क उधर है जिधर यजीद बैठा है। इमाम हुसैन ने जंग करनी है यजीद दे नाल, ते उधर दमिश्क मुल्क शाम जाना चाहिए। आप उधर नहीं गए, आप इधर जांदे पे ने। ते मैं क्या जंगो दे नाल जांदे इधर ने? कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। ते मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। मेरे सज्जन गाल समझते पे ने? कोई नहीं समझते पे? बात सुनो, बात। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ताकि आपको समझ आए कि ओ एदे विच राज क्या है। ओ अच्छा, फिर सवाल होता है, इमाम हुसैन जंग वास्ते भी नहीं गए, सदिया भी किसी ने नहीं, जो जंग पे जाए बच्चे भी नहीं लेके जाता बाकी। अच्छा कादरी साहब ये बताएं, फिर इमाम हुसैन उधर जांदे क्यों पैसी? मैं कह ले हूं सवाल सही कीता ही, हूं सवाल सही कीता ही। अब इसका जवाब अर्ज करूं अगर तवज्जो रखे तो। इसका जवाब यह है, वो जो कूफी थे ना, इस कूफा में पहले मौला अली शेर खुदा भी रहे, इमाम हसन भी रहे, इमाम हुसैन का भी अक्सर वक्त यहां गुजरा। उन्होंने ना खत लिखे इमाम हुसैन को कि आप ना हमारे पास यहां आ जाए, हमारे इमाम बने, हमें दीन सिखाएं, हमारी राहबरी करें। चूंकि उस वक्त जो इमाम होता था वही सारी बातें करता था। तो वो कहते थे आप हमें सारा कोई समझाएं सिखाएं, हम आपको अपना रहबर और रहनुमा मानना चाहते हैं, आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे इमाम बने, बस मुकदी मुकाओ। इमाम हुसैन के पास एक खत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा 150 खत आए। इमाम हुसैन उनके बुलावे पर इमामत के लिए जा रहे थे, जंग के लिए नहीं।
पॉइंट टू बी नोटेड, इमामत के लिए बुलाया था। इमाम हुसैन इमामत के लिए जा रहे थे कि आप आए, हक सिखाएं, रहनुमाई और रहबरी करें हमारी। इमाम पाक जब मक्के से जाने लगे, तवज्जो है सजना दी, मक्के से, तो सहाबा कराम जो वहां मौजूद थे, मैंने पहले बताया जो थे वो बहुत कम थे, और जो थे वो अक्सर दूसरे शहरों में थे, लेकिन जो मक्के में थे या मदीने में थे वो और इमाम हुसैन एक पेज पर थे। जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, कोई इख्तलाफ नहीं था, और इमाम हुसैन ने किसी को भी नहीं बुलाया। मैंने ओपन चैलेंज किया है, क़यामत की सुबह तक जितनी किताबें उनके अंदर आप छान के देख लें, उसके अंदर किसी किस्म की ये बात मिल सकती कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया हो या जंग का ऐलान किया। इमाम हुसैन जंग के लिए गए ही नहीं। और इधर देखें, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जंग इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की? इसलिए कि जंग, इसका दो ही मतलब थे, या तो आपको इख्तदार चाहिए, इमाम को इख्तदार चाहिए नहीं, क्यों बजे इख्तदार इमाम हुसैन चाहिए सी, तो पहले दोनों भरावां ने रल के हजरत अमीर मुआविया नूं दिता ही क्यों सी? भाईया जड़ियां मैं गल्लां करदा पिया ना, ये वीडियो दोबारा सुनिया जा, तुहानूं बड़ी फायदा देवेगी। इख्तदार तो चाहिए नहीं, मसला यह था इख्तदार हुण जेड़ा मर्जी रखे, पर चलना शरीयत के मुताबिक है। अमीर मुआविया के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, क्यों कि 20 साल शरीयत के मुताबिक चले हैं। यजीद ने बेएतदालियां की तो लोग खड़े हो गए, असी तो तेनू नहीं मनना। बात यह है, ये बात नहीं है जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन को इख्तदार चाहिए। मैंने कहा इख्तदार वैसे भी उसे चाहिए होता है जिसके पास इख्तदार ना हो, ओहदा ना हो, और मेरा हुसैन वो है जो पहले ही जन्नत का सरदार है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हुसैनियत, हुसैनियत, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। तवज्जो है, ये नु चस आई जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। मेरा भी अब्बू है, मैं तो अपने अब्बू का फोन नहीं अजे सुनिया। जो तकरीर होवे, अब्बू होवे, अम्मी होवे, सारे पीछे छड़ दियो। मैं ताले बिल, मेरी तवज्जो बढ़ जाती है। जेबां च पाओ, यकीन करो हम आपके लिए जितनी कुर्बानियां दे, तुम्हारी सोच होगी। मुझे यहाँ ताजदार हाफजाबाद पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी बड़े याद आते हैं। कहते ने असी सुन्नी कौम वास्ते जिन्ना वक्त असी दिन्ने आ ना, मौलवी कोई भी नहीं दिंदा। ते अगली गल वो करते सन, कहते सन असी जिन्ना तुहाडे नाल खापने आ ना, कदी अपनी औलाद ते खपीए तो सारे मुहद्दिस बना छड़ीए असी। ते फिर भी सानू लोकी गल्लां सुनाउण ते यार फिर मज़ा तो नहीं ना आउंदा। मेहरबानी करया करो, असी तुहाडे वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दिन्ने आ। यकीन करो, साडे कई रिश्तेदार रुस जांदे ने, असी औने तो सानू मिलदा ही नहीं है। ऐ जी तू साडे विआहां ते नहीं आउंदा, ऐ तुसीं साडी फलानी खुशी च नहीं आए, फलाने मौके ते नहीं आए। हुण मैं जहान वादे कीते ने, इधर आवां या उधर जावां। और वो अगे ये भी कह छड़दे ने, तैनूं इस वास्ते पढ़ाया सी, हुण तू आउंदा ही नहीं, दसो किधर जाइए भाजी। ते उन्हां कोलों माफ़ी मंगदी सुणिओ, माफ़ी दे दिया जे। ए फितरियां दा दौर है, असी हजूर दी उम्मत वास्ते होकरा दिंदे फिरदे आं, इन्हां दा ईमान बच जाए। समझ आ रही है? तो इस वास्ते आप ना नाराज ना हुआ करें, बस मेहरबानी थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ फरमाया करें। थके नहीं हैं तो सुना दूं आप हज़रात को। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझो। क्या बात कर रहा था जरा सुनाओ। हाँ ओ फंस गए जी, बताओ ना मैं क्या बात कर रहा था। और सदके जामा, ओ मेरे दो एक पीर भाई थे, मेरा सज्जन बोले ने इमाम हुसैन इख्तदार के लिए। अच्छा वैसे मैं तुम्हें एक और गल दसा, आज ये मेरा अपना दिल कहता है, अगर इख्तदार इमाम हुसैन के पास आ जाता, आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। जैसी मोहब्बत से आप चलाते ना निजाम, आज निजाम ही कुछ और होना था। लेकिन शुरू से ऐसा रहा है, शरीफों को मारा गया है, बदमाशों को आगे लाया गया है। लेकिन टेंशन ना लो, ये रेंदे 2-2.5 साल ही जे। यजीद के नाम पे आज भी लानत है और हुसैन के नाम पे आज भी सलाम हो रहा है। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात। तो बात ये बतला रहा हूं, ये कहना कि सहाबी क्यों नहीं गए, इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं, और वो सिर्फ खत आए थे तो उनके जवाब देने के लिए गए। लेकिन रुकना, यहां 2 बातें अर्ज करता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, आपको लुत्फ आएगा।
इमाम पाक जब जाने लगे ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर और बहुत सारे लोग आपके पास आए जो हुजूर के सहाबी थे। कहने लगे, ए लजपाल इमाम हुसैन, आप यहां से ना जाएं। गल गौर ना सुने आजे। क्यों? फरमाने के वो जो कूफे वाले हैं ना, उन्होंने पहले आपके बाप से बेवफाई की है, बाद में आपके भाई इमाम हसन से बेवफाई की है, तो हुण तुहानू साथ देने ते इन्होंने लगदा है बेवफाई तुहाडे नाल ही करनी है। अगला जुमला मैं बोलने लगे सारी गल का निचोड़ होना। क्यों? कहंदे यार ओ ना तुहाडे नारे बड़े लाउंदे हैगे झूठे। चलो ये तुहानू सवेरे समझ आउणी है। ते नारे वाले ना बनिया जे, किरदार वाले बनिया जे। उन्होंने खत लिख दिए, सहाबा ने कहा भाई आपने नहीं जाना। इमाम हुसैन ने फरमाया यार खत ने जाना तो मैं है, पर इहदा ना कोई बनदी जोड़दी गल मैनू करो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उन्होंने कहा भी ऐसे है, आप ना यहां से एक बंदा भेज के कूफे के हालात मालूम करवा लें, अगर साजगार हुए तो आप तशरीफ ले जाएं। उन्होंने कहा ये ठीक है। खुदा की कसम जब मैंने ये वाकया पढ़ा ना तो मैं हैरान हो गया हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, तो आपकी अक्ल पर, आपकी जहानत पर और आपकी दूर अंदेशी पर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो बंदा भेजा ना वो अपने घर का था, अहले बैत का था, मुस्लिम बिन अकील चाचे दा पुत्र। किसी सहाबी को नहीं भेजा, ताबी को नहीं भेजा, अपने घर का बंदा। मुस्लिम टाउन वालों और मदीना मस्जिद वालों गौर से सुनना, मैंने जब इस पे गौर किया तो ये नुक्ता मैंने ही पहले बयान किया था। मैंने कहा इमाम हुसैन ने घर का बंदा पता क्यों भेजा? मेरे इमाम जानते थे कि शायद इस सफर के अंदर मेरी शहादत हो जाए। अगर कोई सहाबी चला गया तो वो कहेंगे इन्होंने खत लिखा, हुसैन को बुलाया और मरवा दिया। लोग क़यामत तक सहाबा के खिलाफ बात करेंगे। फरमाया मैं अपने घर का बंदा भेजता हूं, अगर मैं शहीद हो भी गया तो कम अज कम मुस्तफा के सहाबियों की इज्जत तो बची रहेगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात! हुसैनियत, 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 हुसैनियत! हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात भाई, क्या बात! तो समझ आई सजना नू? जज़ाकल्लाह। इस बात को समझिए, अपने घर का बंदा क्यों भेजा? इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत के सहाबियों की इज्जत सलामत रहे। पता इमाम हुसैन को भी था कि कोई उच्चा नीमा काम हो सकता है। फरमाया इल्जाम सहाबा पर ना है, हुसैन तो ऐसे बचा रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस बात को समझिए। अगर ये भी समझ चुके तो अगली बात भी बतला दूं आपकी खिदमत के अंदर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे, 40,000 बंदों ने आपकी बैत कर ली। आपने खत लिख दिया कि इमाम हुसैन आप यहां पर आ जाएं, वाकई ये लोग आपके मुंतजिर हैं। वो खत जब मक्का में पहुंचा, इमाम हुसैन चल पड़े। पीछे से यजीद को पता चला, उसने इब्ने ज़ियाद को कूफा में भेज दिया। वो आया, उसने वहां के गवर्नर को माजूल कर दिया और खुद चंद बंदों को कत्ल किया, डराया धमकाया, बाकियों को पैसे का लालच दिया। वो सारे जेडे कल हुसैन हुसैन दे नारे लाउंदे सन, सारे यजीद दे नाल खड़े हो गए, झूठे जूसी। हजरत इमाम अली पाक, अब कम्युनिकेशन का निज़ाम इतना तेज नहीं था कि कोई वहां से जल्दी बता सके कि इमाम पाक ना आए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब शहीद करने लगे तो आपने ना आखिरी बात कही, जालिमो मुझे मारने तो लगे हो पर एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। यह है असल दर्द वाली बात। कहने लगे यार मेरे हुसैन को कोई कह दे यहां ना है, हालात बदल चुके हैं, यहां ना, कोई तो बता दे। लेकिन मैं ये समझता हूं वहां थे ही लालची, एक हाथ लिख के सद्दन वाले झूठे। मैं इसी वास्ते सुनियो अक्सर कहता हूं अपने उलमा आइम्मा के साथ कूफियों वाला सलूक ना करना, मदीने वालों जैसा सलूक करना है। नारे मार दे रहे। अच्छा फिर हुआ क्या? हजरत इमाम हुसैन पाक रास्ते में आ रहे हैं, आपकी ना एक मकाम पे मुलाकात हुई एक शख्स के साथ। आपने कहा बता क्या हालात चल रहे हैं? तो उसने आगे से कहा उस बंदे से पूछ रहे हो जो सारे हालात जान कर आया है, क्या हुआ है? कहा जी हालात बदल गए। उसने एक जुमला, ये उसका जुमला है, ये नूरुल अब्सार में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा जी दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हो चुकी हैं, बस उनके अंदर दम हम ही नहीं है कि वो आपके साथ खुल के खड़े हो सकें।
हजरत इमाम हुसैन आपने और कहने लगे आपके नुमाइंदे को शहीद कर दिया गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब आपको पता चला, वहां पर एक और शख्स था, आपने उसी से पूछा इमाम हुसैन ने, अब बता मुझे क्या करना चाहिए। वो कहने लगे मैं आपको, अगर आप समझते हैं मेरा मशवरा और लेना चाहते हैं तो आप वहां ना जाएं, हालात बदल गए। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है। आपने लश्कर की तरफ तवज्जो फरमाई जो कि 82 बंदों पर मुश्तमिल था, मर्द औरतें बच्चे मिला के। आपने फरमाया क्या करना चाहिए। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील और इनके रिश्तेदार, सारे ये भी रिश्तेदार ही सर ना जी, उन्होंने कहा जी हम बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। मैंने कहा इमाम हुसैन ने शहीद होना था, सबब तो बनना था। उन्होंने कहा जी हमने बदला लेना। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक हो गया। वो बंदा फिर बोला, कहता सरकार ये अपनी जगह ते सच्चे ने, लेकिन आप ना जाएं, हालात बदल गए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने ना उत्थे जुमला बोलिया, जरा दा मोल पाया जे। फरमाया कि मैं तेरी बात तुझसे भी अच्छी समझ रहा हूं, मुझे हुसैन कहते हैं। मैं तेरी बात तुझसे भी अच्छी समझ रहा हूं, मुझे हुसैन कहते हैं। लेकिन फरमाया मुझे लगता है, ए इमाम हुसैन का जुमला, मुझे लगता है कि रब की रजा कुछ और है, ते हुन हुसैन भी राजी है। गोया कि आपने इशारा दे दिया कि बस भैया वक्त लगता है करीब आ गया है। हजरत इमाम पाक वहां से आगे चले, करबला के मैदान में पहुंचे ना जब, तो आपका रास्ता रोक लिया होर ने। तवज्जो है सारे हजरात की। 1000 सिपाही थे, रास्ता रोक लिया। आपने फरमाया तुम कौन हो जी? मैं होर हूं, सिपा सलार हूं इनका। अच्छा जी किधर आए हो? आपका रास्ता रोकने। फरमाया क्यों? वो जी इब्ने ज़ियाद ने कहा है। फरमाया इब्ने ज़ियाद तो मेरे गल ही कोई नहीं, तो ना मेरी किसी ना कोई लड़ाई है, तो ना मेरी किसी नाल कोई जंग है। वो सारियां पिछलियां गल्लां से इन्हें च रखो ना जी। तो मेरा रास्ता क्यों रोका है जी? वो कहते हैं या यजीद की बैत करो या फिर हमारे फैसले का इंतजार करो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद की बैत करनी होती तो मैं मदीने ना कर लेंदा, मैं मक्के ना कर लेता, बैत नहीं करनी। उसने कहा ठीक है जी मैं पैगाम पहुंचाता हूं। 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक मुज़ाकरात होते रहे। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को बुला लिया, वो भी आया इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने फरमाया किधर आया है? उसने कहा जी यजीद की बैत के लिए कहने हैं। आपने फरमाया तैनू कोई नहीं पता ओदे मुआमलात दा, मैं तो नहीं बैत करनी। उन्हें क्या बस हुक्म है जी तुसी कर लो। आपने फरमाया तैनू नहीं पता कि तू मेरी शान नहीं समझदा, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा जी मैं जानदा जरूर हां, पर ना मेरे बीवी बच्चे हैं, इनको ये मार डालेगा। तो फरमाया जे मैं तेनू इस तो भी चंगे बीवी बच्चे देवां, चलो ये कोई सोर वाला बेली होंदा तो शायद तुसी बोल दे, ये मेरी तो सादा गल है ना जी। फिर उसने कहा जी मेरा मकान गिरा देगा। तो फरमाया जे इससे भी अच्छा मकान दो। उसने कहा कहां? फरमाया जन्नत में। तुम कहते हो इमाम हुसैन वहां बेख्तियार थे, वो तो जनता वंडी जाते ने। उसने पता क्या कहा? कहना मैंने सोचन दो। सोच के बाद में कहता है जी मैं मजबूर हाँ। आपने फरमाया इब्ने साद फिर गल सुन ला, ज्यादा देर तू हुण कणक नहीं खाएगा ते मौत भी बुरी मरेगा, जे साडे नाल नहीं ना ते फिर तैनू कोई बरकत मिल सकती। लो जी 7 मुहर्रम का दिन आ गया, पानी बंद हो गया जनाब। इमाम पाक का काफिला इधर खड़ा है, होते होते 22,000 का लश्कर सामने हो गया। उधर अजान अलग होती है, इधर अलग होती है, उधर जमात अलग होती है, इधर अलग होती है। इमाम हुसैन ने मक्का मदीना छोड़ा था ताकि बदअमनी ना हो। पहला सबक, कभी भी बदअमनी नहीं करनी चाहिए, खलास। इमाम हुसैन ने बदअमनी को पसंद ही नहीं किया, इसी वास्ते जो सुन्नी है वो भी कभी बदअमनी को पसंद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया कि बुरे बंदे की हिमायत नहीं करनी। तो ये हमारे लिए दूसरा सबक है कि बुरे बंदे की हिमायत। तीसरी बात, इमाम पाक ने वहां पर यह नहीं कहा चलो यार इख्तलाफ छोटे मोटे होते रहते हैं, हमारा अल्लाह एक है, कलमा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, कट्ठे ही नमाजा पढ़ लेने। जैसे आजकल के कई बेचारे ये 2-4 जमातें पढ़ जाए तो इनका ज़हन बदल जाता है, पता नहीं मौलवियों का इख्तलाफ है, सारे इकट्ठे हो जाओ। हुसैन इकट्ठे क्यों नहीं हुए? बताओ मुझे। जमात अलग है, अजान अलग है, क़याम अलग है, और इमाम भी अलग है। को समझ आ रही है सजनानू?
इमाम पाक की करबला का तीसरा सबक यह है, गंदे बंदे को इमाम नहीं बनाना है, बद अकीदा बंदे को इमाम। ये इमाम हुसैन का दरस है, आपने अलग नमाजें पढ़ाई हैं। और तीसरी बात ये भी नहीं कहा, चौथी बात कि उधर रश बड़ा है, तो जिधर रश होता है बड़ा रश होता है, चलते हैं। इमाम ने फरमाया रश ना देखना, हक देखना है। समझ आ रही है सजनानू? आगे चलिए। 7 मुहर्रम का दिन पानी बंद, 8 का दिन गुजरा, 9 का गुजरा। यहां पर जाहिर सी बात है पानी बंद करना ये उनका किरदार गंदा है, जालिमाना है। लेकिन अगली बात, मेरा रब है ना, पानी बंद कर दिया यजीदियों ने। 3-4 पहलू मैंने बयान करने हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, जरा ध्यान भी मेरी तरफ रखिएगा। पानी बंद कर दिया कि हुसैनी ना पिएंगे ना जिएंगे, और खुद पीते रहे कि पीते रहेंगे और जीते रहेंगे। दाता साहब दे शहर वाले जुमला सुनिया जे, इस कायनात ने नजारा पहली मर्तबा देखा कि जो पीते रहे वो पी के भी मर गए, और जिन्होंने नहीं पिया वो नेज़े पे चढ़ के फिर जिंदा हो गए। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। तवज्जो, बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? जज़ाकल्लाह। उन्होंने पानी बंद किया, उनके जहन में यह था, लेकिन हुआ उलट। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका पानी बंद कर दिया गया। और इधर देखें, इधर देखें, बसा औकात ना इस बात पर अजीब किस्म की बातें भी होती हैं, लेकिन मैं बताता हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला पर पानी बंद करके यजीदियों ने अपनी बेहयाई का इजहार किया। रह गई उनकी बात, मैंने कहा उनको कोई प्यासा नहीं कर सकता। थोड़े बंदे बोले ने ना, मैंने पता है भी ये गल साढ़े सुनिया वास्ते थोड़ियां कई गल्लां नवीं होंदियां ने ना, उनको कोई प्यासा नहीं कर सकता। कहा वजह क्या है? मैंने कहा जी आप हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन किताब है, उसको उठा लें, इसके अंदर ये सारी बातें मौजूद है, मैं जो आपको सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और बहुत सारी सहाबियात के ये वाकयात मौजूद है। एक सफर में मेरे नबी जा रहे थे, हजरत कुरैब आपके साथ थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे प्यास लगी है, पानी यहां मिल नहीं रहा, पूरे काफिले में किसी के पास आन पानी नहीं, अगर आज पानी ना मिला तो मेरी मौत वाकया हो जाएगी। नबी पाक ने अपनी सवारी बिठाई, उसको करीब किया, अपनी जबान निकाली, फरमाया चूस। उसने जब चूसी तो कहता नहीं मेरे सीने में ऐसी ठंडक आई कि मुझे जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगी, दिल करदा सी पानी पींदा सी, नहीं तो मैं उदा ही फिरदा रहिंदा सी। क्यों? मुस्तफा की जबान चूसी, मैनू प्यास लगदी नहीं। ते मैं कहा जरा एक बारी चूसे ओदा ये हाल है, ओ हुसैन ते हर रोज चूसदे सन। यजीदियों ने अपनी गंदगी का इजहार किया कि पानी बंद किया है, रह गई इनकी प्यास। मालका ने पहले ही सारा काम कर छड़े है। बात समझ आई है? अभी सिर्फ एक बात मैंने, अगली बात हजरत जनाबे अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गल्लां तुसीं सुनियां होणियां पर मलंग नूं सुन के वेखो ना यार। आप देखें ये अमूमी बयान किया जाता है और बात बिल्कुल इसी तरह है कि आप रोना शुरू कर दिया आपने 10 मुहर्रम के दिन, जब सारे शहीद हो गए ना, इमाम हुसैन बच गए। इधर मेरे अल वेख्या दे, तो हजरत अली असगर ने बहुत तेजी के साथ रोना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पर अमूमी तौर पे बयान किया जाता है प्यास से। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, आप समझाने के लिए बात यही है, पानी तो बंद था ना, मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा इसको देखिएगा आप। जब छोटे बच्चे को प्यास लगे या रोए, वो मां के पास चुप होता है कि नहीं होता है? जनाबे अली असगर वो थे, मां ने उठाया हुआ है, गोद में है, खेमे में चल रही हैं, अली असगर रोना नहीं, चुप हो रहा। मेरे हुसैन ने जब बाहर आवाजें सुनी ना, तो यजीद ने कहा मुझे कहा घर से होके आने दे। आप खेमे में आए तो कहा कि अली असगर क्यों रो रहे हैं? कहने लगे चुप नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मसला है। आपने जब पकड़ा सीने से लगाया ना, तो हजरत अली असगर चुप हो गए। मैं कहा यार पूरी कायनात के बच्चे जिन्ने ने ना, मैं नहीं हूं तुहानू कहना बोलो, वो जदों अपनी मां कोल जांदे ने चुप हुंदे ने, पहला बच्चा जिहड़ा अपने अब्बे कोल आके चुप होया है। लो जी, हुण इहदे विचला नुकता मैं तुहाडे सामने रखण लग्या, वो क्या था?
ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो इनका रोना था ये प्यास की वजह से नहीं था, बल्कि ये शहादत की प्यास की वजह से था। क्योंकि जनाबी अली असगर को पता था कि जब तक मेरी मां उठाए रखेगी मैं खामे से बाहर जा नहीं सकता। क्योंकि मेरी मां ने जाना नहीं है, ये पर्देदार खवातीन है, ना मैं बाहर जाऊंगा ना मैं शहीद होऊंगा। मेरा बाप उठाएगा मैं चुप हो जाऊंगा, मेरा बाप बाहर जाएगा किसी जालिम का तीर लगेगा मैं भी शहीद हो जाऊंगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। तवज्जो है को समझ आई सजनानू के कोई नहीं आई? ये इस तरह शहादत बयान की जानी चाहिए ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी हो तो वो भी तकड़ा हुसैनी बन के जाए। शहादत इस अंदाज में ना हो कि लोग कमजोर होके जाएं कि अगर बादशाह के सामने को गाल कर छड़ी तो ने मार ही छड़ना तो फलाना है तो टमकाना है। ना ना, शहादत ऐसे बयान कर छोटा बच्चा भी अली असगर की तरह तकड़ा होके जाए। वड्डे तो वड्डा यजीद आवे ठा होके ओदे सीने दे विच वजे चल के जनाब। ये है जनाब अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी शहादत और उसमें जो सबब था। और यहां से बात को बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में मैं दाखिल कर चुका हूं। तवज्जो है तो सुना दूं आप हज़रात को। अब यकीन करें मैं एक एक की दास्तान आपको सुनाता जितनी मेरे नॉलेज में थी, लेकिन घड़ियों को मैं कई नवी घड़ी लईए मैं फिर इनू आख्या खलोर है पर नहीं खलोंदी, ये चलती रहती है। मैं बड़ी मरतबा घड़ी को कहता हूं खलो जा मैनू थोड़ियां होर गल्लां कर दे, खलो जा ये नहीं खलोंदी। पर क्या करें वादे और भी होते हैं, एक जगह चल के और सबक सुनाना है। लेकिन इंशाअल्लाह जिहड़ा तुसी मौजू दिता है उम्मीद है कि तुहानू चस आई होएगी। लेकिन बात मेरी सुनिएगा, बात मेरी सुनिएगा। ये टोटल काफिला कितना था इमाम हुसैन का? सारे बंदे बोलो 82 बंदे। इन 82 बंदों में से शहीद कितने हुए थे? ठीक जवाब दिया आपने। कितने? 72। 72 बंदे शहीद हुए। अगली गल भी सुने जे क्योंकि हुण पसे मंजर है हकायक ने कि कुछ गल्लां जरूरी ने तुहाडे वास्ते। आपको पता है इन 72 में से आले रसूल के बंदे कितने थे? 3 कौल है, 3 या 16 या 18 या 19 या 21, 22 का एक कॉल भी है। लेकिन मैं फिर एक बड़े मोहब्बत से आपसे सवाल करूंगा और फिर अगली बात सुनाऊंगा। 72 बंदे शहीद हुए ने और आले रसूल के कितने बंदे हैं? 21 बंदे। ते आप बाकी जेड़े 51 सन ये कौन सन? सहाबा या सहाबा की औलादें। चलो अगले साल सही। सहाबा या सहाबा की औलादें। वाह। तो फिर तवज्जो करो, मैं दोबारा फिर 82 बंदे टोटल ने, 72 शहीद होए ने, उन्होंने विचों 21 खानदाने रसूल दे ते बाकी जेड़े 51-52 बच्चे ने कौन ने? कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। ते मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा? आखे कौन सन? मैं क्या जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बाकी या सहाबा थे या सहाबा की औलादें। हक और इनमें से 8 सहाबी हैं, इस पर इत्तेफाक है। और 11 का कौल भी है कि 11 सहाबी थे बगैर बुलाए मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन के साथ गए हुए थे। नहीं तवज्जो फरमाई, बगैर बुलाए मोहब्बत के साथ गए हुए थे। लेकिन जब यह भी मैं आपको दास्तान सुना दूं, हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात ऐलान कर दिया था जिसने जाना है वो चला जाए, सुबह खूनी दिन तुलू होने वाला है और ये हमारी जान के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं, चले जाओ मेरी वजह से कोई मारा ना जाए। इधर देखना मुस्लिम टाउन वालों, इधर देखना मेरी तरफ। एक मर्तबा बात कही आपने, चिराग बुझा दिया ताकि अंधेरे में जिसने जाना है चला जाए। आखिर लजपाल हुसैनों का शहजादा, लजपाल हुसैन जो है ना ये लजपालों का शहजादा है ना, है तो कहा कोई शर्मिंदा ना हो। दोबारा फिर चिराग जलाया, दीवाने वहीं बैठे थे, फिर चिराग बुझाया, फिर जलाया और कहा चले जाओ, कोई नहीं गया। फिर आपने चिराग जला के कहा चले जाओ, बुझा दिया, कोई नहीं गया। चौथी मर्तबा जब करने लगे ना तो आपको पता है मजमे में से कौन उठा था?
उसका नाम दो बताया गया, या मुस्लिम बिन औसजा या फिर हबीब इब्ने मुजाहिर। और ये हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर और मुस्लिम बिन औसजा ये दोनों मेरे नबी के सहाबी हैं। एक की उम्र 82 साल, एक की 92 साल। और उठ के इमाम हुसैन को पता क्या कहा था, दिल के कानों से सुनना। फरमाया हुसैन अगर तुम सुबह सूरज निकलने तक ऐसे ही करते रहो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और हुसैन हमने तो तेरे नाने को नहीं छोड़ा था, तुझे कैसे छोड़ेंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और जिन्होंने खत लिख के बुलाया था वो सारे झूठे दौड़ गए, लेकिन जो साथ आए थे कहते ने हुसैन जीना भी तेरे नाल है ते मरना भी तेरे नाल है। और इधर देखो किताब का नाम है हयातुल खफी, उसमें लिखा है, बैठ जाओ काका, बैठ जा, थले थले बैठ जा, पारा ना हाई किया करे मेरा, बैठ जाओ। आपको पता है जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इधर देखो मेरी तरफ, आपने कहा चले जाओ तो कोई भी नहीं गया, और कहा मरना भी आपके साथ है जीना भी आपके साथ है। इमाम हुसैन ने वहां एक जुमला बोला था, पूरी तकरीर एक पास जुमला एडा तकड़ा ते वजनी आ गया रे। आपने फरमाया नहीं जाना, कहते हजूर नहीं जाना, कहते फिर शहीद हो जावांगे, ते फरमाया रहना तुहाडे नाल है। इमाम हुसैन ने खामे के अंदर से फरमाया इरफाऊ रुऊसकुम मिनस समा, फरमाया फिर सिर चौक के उत्ते देखो, क्या फरमाया वो रही जन्नत और वो देखो तुम्हारे महल। ये किताब हयातुल खफी में मौजूद है। लोग कहते हैं पता ही किसी बात का नहीं, वो तो कर ही कुछ नहीं सके। मैं फैसलाबाद में तकरीर कर रहा था, मुझे एक बंदे ने कहा, यहां एक बंदा है उसने सवाल किया है तुम कहते हो हजरत अली मुश्किल कुशा हैं, और वो तो मैदान करबला में अपने बच्चे की मुश्किल हल करने के लिए गए ही नहीं, तो जरा अपने पुत्र की मुश्किल ना हल करे तो अड्डी किदा करेगा। हो गया ना साहब बंद। लेकिन ये अतारी मलंग जब तक जिंदा है जवाब देता रहेगा, अपने मालकों की नौकरी अदा करता रहेगा। अब जवाब पता क्या है, मैंने कहा बेटे ये अपने अपने नसीबों की बात होती है, किसी को ये समझ आती है, मैं भी बताता हूं। मैंने कहा ये तेनू आज ये सोच आई है, क्या इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे तो उसके थोड़े दिनों बाद खबर नहीं दे दी गई थी इमाम हुसैन ने शहीद होना है। कहा बिल्कुल। तो मैं कहा नबी पाक ने सारी ये आती तो दुआ को नहीं की थी भी या अल्लाह मेरे हुसैन से मुसीबत टाल, कहता हाँ नहीं की थी। तो मैं क्या हजरत अली को पता था अखे आहो, तो मैं क्या वो कह छड़ दे भी या रसूल अल्लाह दुआ कर दियो, उन्होंने आखे है अखे नहीं। तो मैं क्या सैयदा पाक नू पता सी, कहते हाँ। मैं क्या वो कह छड़ दिया मां नू तो बड़ा प्यार हुंदा है, अखे उन्होंने भी नहीं आखिया। तो मैं क्या उन्होंने पता सी ना शहीद होना है, अखे आखो। मैं क्या उन्होंने आखे, अखे नहीं। तो मैं क्या क्यों, कहता ये नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। एक मिनट जिन्हें हूं ताई हाथ नहीं चुका जुमला सुने जे, मैनू कहता फिर उन्होंने पता सी तो क्यों नहीं आख्या। मैंने कहा उनको पता था ये शहादत है, ये इम्तिहान है, और इम्तिहान से भागते वो हैं जिनका बच्चा निकम्मा होता है, जिनका बच्चा नालायक होता है, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो वो भागते नहीं है, वो तैयारी करवाते हैं। और हुसैन की तैयारी ऐसी है कि जब धड़ करबला में है, सर नेज़े पे है, हुसैन फिर भी रब की कुरान की तिलावत कर रहा है। भाई किसी का